सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को कौमी असम्बली के हल्का NA 262 से डिसीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए, जिससे साइशा मलिक ने कहा कि आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की, जिससे शकील अब्बासी बोले बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जिससे साइशा ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी के एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया तो दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? एक शख्स कहता है बयान हल्फी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तयन कैसे करता है? इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डिसीट किया था। हाई कोर्ट मुलजिम को जमानत दे और वो ट्रायल कोर्ट के बुलाने पर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुलजिम को हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के जज का इख्तियार है। FIA की जानिब से बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस इन प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास इन क्लोज ट्रांसैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। बानी PTI ने कमेटी बनाकर मुज़ाकरात के लिए कहा, हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, जो भी आईन और कानून के मुताबिक रास्ता निकालने की कोशिश करे उसके साथ बैठेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अचानक मुज़ाकरात के लिए यू टर्न लेने के सवाल पर कहा, मुज़ाकरात हर वक्त होने चाहिए, एहतजाज का मकसद भी बातचीत करना होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरे चीन जारी। शंघाई में एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। मरियम नवाज़ ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। ज़िला जांग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन मरियम नवाज़ की शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात। चीन के एजुकेशन सेंटर के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। सिंध हाई कोर्ट का साबिक सदर आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने FIA को भी आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस के दौरान वकील आरिफ अलवी ने कहा कि हमें खदशा है कि हमें गिरफ्तार करके किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि आरिफ अलवी साबिक सदर हैं और ऐसे क्यों गिरफ्तार करेंगे, साबिक सदर हैं। ये अदालत ने कहा कि आरिफ अलवी पर अगर बदनीयती पर मबनी मुकदमात दर्ज किए गए, अदालत इन मुकदमात को ख़त्म कर देगी। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। आसिफ कैसर ने कहा कि इनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वज़ीर भी मौजूद नहीं। सैयद नवीद कमर भी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, वज़रा की आइनी ड्यूटी है कि ऐवान में मौजूद हों। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कल भी हमने रोलिंग दी थी कि हम वज़ीर आज़म को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, बालाई वादी नीलम, शारदा, अड़ंकेल, वादी ग्रीस, साउबट, चौंटर और सरगन में 6 से 8 इंच और पहाड़ों पर 2 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी के बायस गिलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा। कल्लाद शहर और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।
ज़िला कुरम में क़याम अम के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अम जिरगा कुल हतमी नतीजे पर ना पहुँच सका। जिरगा मेंबरान के मुताबिक आज होने वाले जिरगा में क़याम अम के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला कुरम में आज से सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू का कहना है कि ज़िला कुरम में ग़िज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बरतानी अदालत ने सारा शरीफ के कातिल में वालिदैन को मुजरिम करार दे दिया। मकतूल सारा का बाप इरफान शरीफ और सौतेली माँ बीनिश बतूर मुजरिम करार। दौरान समान इरफान शरीफ ने सारा को आए जख्मों का जिम्मेदार अहलिया बीनिश बतूल को ठहराया, बाद में खुद जिम्मेदारी कबूल कर ली। इरफान शरीफ ने सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट के बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का इतराफ़ भी किया। 10 बरस की सारा शरीफ की लाश वोकिंग में उसके घर से 10 अगस्त को मिली थी, जबकि सारा के वालिदैन पाकिस्तान फरार हो गए थे। बरतानिया वापस ले जाकर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। सज़ा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में पुलिस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरहूम रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा। अली गिलानी की कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। तहरीके हुर्रियत के दफ्तर की भी तलाशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सैयद अली गिलानी के घर पर छापे की मजम्मत। सैयद अली गिलानी 2021 में 10 साल की नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की फ़ज़ा में देखे गए ड्रोन्स का ताल्लुक ईरान से नहीं। पेंटागन ने कहा है कि शवाहिद नहीं मिले कि ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से था। ड्रोन के हवाले से रुकन कांग्रेस जेफ वॉन का दावा गलत है। जेफ वॉन ने कहा था कि ड्रोन मशरकी साहिल के करीब तैनात ईरानी जहाज से दागे जा रहे हैं। शाम पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत जारी। शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करने के लिए 2 रोज़ में सेहूनी फौज के शाम पर 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले, फौजी मकामात, बंदरगाहों और मिसाइल के गोदामों को निशाना बनाया गया। शाम में नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियाँ, अबूरी हुकूमत के अरकान का ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। शाम के नए वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का कहना है कि तालीमी इदारे आइंदा हफ्ते खोल दिए जाएंगे। अवलीन तरजीह बैरून मुल्क मुक़ीम लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी और रियासती इदारों की बहाली है। बागी रहनुमा हयत तहरीर शाम अबू मोहम्मद अल जोलानी का बशार अल असद हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों को तहलील, बदनामी ज़माना जेलों को बंद करने और मुमकिन कीमियाई हथियारों की जगहों को महफूज बनाने का ऐलान। शाम में बशार अल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख के कम तरीन सतह पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जौहरी मुआहिदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरक़ वुस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस फुटबॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहिदे में तौसीह नहीं की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम के साथ नहीं होंगे। टिम नेल्सन का कहना है कि पीसीबी ने बताया खिदमात दरकार नहीं। पीसीबी ने हेड कोच जेसन ग्लेस्पी को भी इस मुतालिक नहीं बताया। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जेसन ग्लेस्पी को हेड कोच रखने का ऐलान किया था। थर के सहरा में भी सर्दी के ढेरे। रात में सहराई रेत की ठंड से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लेकिन सुबह होते ही घरों के आंगनों में उतरने वाली धूप से सहरा की सर्दी की शिद्दत कम होने लगती है। और पाकिस्तान के नामवर गुलकार रहीम शाह आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। रहीम शाह के मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाए गाने आज भी मशहूर। हैप्पी बर्थडे रहीम शाह।